ये है जॉन, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। जॉन ने एक प्रोग्राम डेवलप किया और अब उसने रियलाइज किया कि इस प्रोग्राम में बहुत सारे बग्स हैं। जॉन सोल्यूशन ढूंढ रहा है। वो इंटरनेट में खोजने के साथ साथ प्रोग्रामर कम्युनिटीज भी चेक करता है, लेकिन उसे हर एक स्टेप में कुछ गड़बड़ लगती है, जिससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। सोल्यूशन पाने के लिए जॉन अपने दोस्त एडम से मिलता है। एडम उसे चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का आइडिया देता है, जो कि एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। एडम कहता है कि चैट जीपीटी के पास सिस्टमैटिक तरीके से बग्स को ठीक करने का कैलिबर है और वो हर स्टेप में विस्तृत एक्सप्लेनेशन भी देता है। चैट जीपीटी बातचीत के स्टाइल में काम करने वाला एक एआई ट्रेन्ड मॉडल है, जिसे ओपन एआई ने डेवलप किया है। ये सुनकर जॉन खुश हो जाता है और एडम से सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कहता है। एडम बताता है कि चैट जीपीटी यानी कि जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर काफी एडवांस हो गया है। जीपीटी की शुरुआत से पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को बड़ी संख्या के डेटा वाले किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता था। जीपीटी पहली बार 2018 में रिलीज हुआ, जिसमें 117 मिलियन पैरामीटर थे। जीपीटी, GPT-2 और GPT-3 हर एक अपने से पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीपीटी को कम अटेंशन इसलिए मिला क्योंकि ये एक फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा एक आइडिया या टेस्ट था। लेकिन GPT-2 के आने के बाद इसे बहुत अटेंशन मिला, क्योंकि ये उस शब्द को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता था जिससे कोई टेक्स्ट शुरू होता। इसके बाद उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मॉडल GPT-3 को इंट्रोड्यूस किया, जो ट्रांसलेशन, सवालों के जवाब और 3 डिजिट अरिथमेटिक को परफॉर्म करने जैसा काम कर सकता था। लेकिन ओपन एआई के सभी अचीवमेंट्स के मुकाबले चैट जीपीटी सबसे शानदार रहा। तो ये कैसे काम करता है? चैट जीपीटी किसी ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए डीप लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। ये मशीन लर्निंग मॉडल पर बेस्ड है, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से लिया गया है। चैट जीपीटी इंस्ट्रक्ट जीपीटी का बाय प्रोडक्ट है। इंस्ट्रक्ट जीपीटी ने एक स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस की जिसमें ह्यूमन फीडबैक को ट्रेनिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि मॉडल आउटपुट मैच हो सके। इस शानदार और नई टेक्नोलॉजी ने चैट जीपीटी को एक्सेप्शनल बना दिया। इसे इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट के ढेर सारे डेटा सेट पर ट्रेन किया गया और ये वर्ड्स और फ्रेजेस के रिलेशन और पैटर्न से सीखता है। ये कॉन्टेक्स्ट के आधार पर अगले वर्ड को तय करके एक प्रॉम्प्ट का जवाब देता है, फिर प्रोसेस को तब तक दोहराता है जब तक कि रुकने की कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। इस तरह चैट जीपीटी अलग अलग क्वेरीज और प्रॉम्प्ट्स के लिए कई लॉजिकल जवाब प्रोड्यूस कर सकता है। चैट जीपीटी के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ट्रांसफॉर्मर मॉडल और लैंग्वेज मॉडल। ट्रांसफॉर्मर मॉडल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जिसे सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सेल्फ अटेंशन और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के मल्टीपल लेयर्स शामिल हैं। जब ट्रांसफॉर्मर मॉडल इनपुट को प्रोसेस कर लेता है, तब एक डिकोडर आउटपुट जनरेट करता है। डिकोडर रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए एनकोडर के दिए गए कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करता है। इस मॉडल को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल करके ट्रेन किया जाता है और फिर किसी स्पेसिफिक टास्क्स पर सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल करके बेहतर किया जाता है। स्पेसिफिक टास्क्स को अच्छे से पूरा करने के लिए इसे पहले से ट्रेन किए गए डेटा की जरूरत होती है। ये मॉडल सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट को एनकोड करता है, इसके बाद उसे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है, जो मॉडल के न्यूरल नेटवर्क से प्रोसेस किया जा सकता है। ये एनकोडिंग एम्बेडेड लेयर का इस्तेमाल करके की जाती है, जो शब्दों में मैप करता है। अब बात करते हैं लैंग्वेज मॉडल की। जैसा कि पहले बताया गया है कि चैट जीपीटी को लैंग्वेज मॉडल के तौर पर ट्रेन किया गया है। इसे किसी सीक्वेंस में आने वाले अगले शब्द को प्रेडिक्ट करने के लिए ट्रेन किया गया है। इस लैंग्वेज मॉडल का मकसद रैशनल, कंसिस्टेंट और मीनिंगफुल आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। पहले से ट्रेन किए गए चैट जीपीटी को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्यून किया जा सकता है। चैट जीपीटी सवालों के जवाब देकर टेक्स्ट समरीज जनरेट करके या किसी क्वेरी के जवाब में टेक्स्ट जनरेट करके एक फाइनल ट्यूनिंग टेस्ट पास करता है। हर मामले में चैट जीपीटी एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है, जिसमें डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी टेक्निक के कॉम्बिनेशन शामिल है। क्या चैट जीपीटी अलग अलग तरह के बिजनेस टास्क को बदल सकता है? जॉन ने पूछा। चैट जीपीटी के पास सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन के काम को ऑटोमेट करने, ई कॉमर्स साइटों में चैटबॉट बनाने, सिम्टम चेकर के तौर पर काम करके मेडिकल सहायता देने, कोड लिखने और डेवलपर की मदद करने की क्षमता है। इस तरह चैट जीपीटी हर इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को बदल सकता है। अब जॉन किसी भी अन्य रिसोर्सेज को देखे बिना कोडिंग से जुड़ी किसी भी समस्या को हल कर सकता है। किसी भी अन्य टेक्नोलॉजी की तरह चैट जीपीटी की भी कुछ लिमिटेशंस है। चैट जीपीटी 2021 तक के कंटेंट को डेवलप करने के केपेबल है। हालांकि ये कुछ मामलों में लॉजिकल रीजनिंग नहीं दे पाता। साथ ही ये ट्रांसलेशन, समराइजेशन और कभी-कभी
सवाल जवाब में भी पीछे रह जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद चैट जीपीटी ने कम समय में क्रिएटिव तरीके से एक्यूरेट आंसर्स देने में बेहतरीन काम किया है। इससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। चैट जीपीटी किस लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करता है? 1. GPT-3, 2. GPT-4, 3. GPT-2, 4. GPT। रीजनिंग के साथ जवाब दें और पाइए मौका एक Amazon वाउचर जीतने का। तो जरा सोचें और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें। हम अगले हफ्ते आपको जवाब बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप का बटन दबाएं। अगर आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट चाहिए तो सिंपली लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।